नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विवेकानंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेकानंद बीमा में। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। मैंने अपने चैनल का नाम विवेकानंद बीमा कर दिया है। दोस्तों, मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया एलआईसी के न्यू टेक टर्म प्लान नंबर 954, जो कि एक टर्म प्लान है, उसके बारे में बताया। दोस्तों, आज मैं आपके पास आया हूँ एक एलआईसी का बहुत ही बढ़िया प्लान है, मनी बैक प्लान है, जो कि हम बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान का नाम है एलआईसी का धन संचय, प्लान नंबर 865। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस प्लान के बारे में, इस प्लान के फीचर्स क्या क्या हैं। दोस्तों, इस प्लान में जो मैच्योरिटी का विकल्प दिया गया, मैच्योरिटी लेने का जो विकल्प दिया गया है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला जो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, दो रेगुलर प्रीमियम के लिए और 2 सिंगल प्रीमियम के लिए। तो रेगुलर प्रीमियम के लिए जो 2 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए और बी जो दिया गया है, देखने में वो क्या है। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है दोस्तों, वो लेवल इनकम बेनिफिट है, यानी कि आप एक समान रूप से मैच्योरिटी चाहते हैं। और दूसरा है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए 2 ऑप्शन हो गए, ऑप्शन सी और डी। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, ये है सिंगल प्रीमियम विद लेवल इनकम बेनिफिट। तो ये ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। और जो ऑप्शन डी हो गया आपका सिंगल प्रीमियम विद इनहेंस रिस्क, यानी कि आपका रिस्क बढ़ जाएगा विद लेवल इनकम बेनिफिट, यानी कि आपका जो लेवल इनकम बेनिफिट वो सेम रहेगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा इसमें। इसमें दोस्तों योग्यता क्या होगी, इसमें योग्यता मिनिमम 3 साल के बच्चे को दे सकते हैं, और मैक्सिमम कितने साल के व्यक्ति को दे सकते हैं, ये है ऑप्शन ए और बी के लिए जो मैक्सिमम दे सकते हैं, और 50 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। और ऑप्शन सी के लिए जो हम मैक्सिमम दे सकते हैं, 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। ऑप्शन डी के लिए जो हम दे सकते हैं, मैक्सिमम 40 ईयर्स के व्यक्ति को दे सकते हैं दोस्तों उसका पॉलिसी टर्म क्या होगा, इसका पॉलिसी टर्म ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 10 साल और 15 साल का होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए 5, 10 और 15 साल का होगा। दोस्तों, अब देखते हैं इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होगा। तो दोस्तों, उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, सिंगल प्रीमियम के लिए तो सर सिंगल प्रीमियम ही होगा, 1 टाइम होगा। लेकिन लिमिटेड प्रीमियम के लिए इसमें जो है आपका जो टर्म होगा 5 और 10 होगा, ये 10 साल की पॉलिसी के लिए। ठीक है दोस्तों। और रेगुलर प्रीमियम के लिए 5, 10 और 15 साल का होगा। ठीक है दोस्तों। अगर आपने टर्म 5, 10 और 15 साल का चूज किया है तो उसके लिए 5, 10 और 15 साल 5, 10 और 15 साल का पीपीटी चूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इसमें मिनिमम प्रीमियम जो जमा होगा वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए वो 30,000 रुपीज अप्रॉक्स होगा। तो दोस्तों, और मिनिमम प्रीमियम जो सिंगल प्रीमियम के लिए जमा होगा वो मिनिमम 2 लाख रुपए होगा दोस्तों। जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मान लेते हैं कि वो एक पे आउट के रूप में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो पे आउट के रूप में कैसे मिलेगी, वो ए और बी, ऑप्शन ए और बी के लिए जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आपने जितने दिन भुगतान किया है पॉलिसी का, दिनों में आपका पे आउट मिलेगा। यानी कि जैसे आपने 5 साल में पेमेंट किया प्रीमियम का, तो आपको पे आउट भी, आपका मैच्योरिटी भी आपको अगले 5 सालों में मिलेगी, खत्म पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद में। ऑप्शन सी और डी के लिए जो आपका पे आउट होगा वो आपका पॉलिसी टर्म के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन रिस्क कवर, इनमें मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन रिस्क कवर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए और बी के लिए 3.3 लाख होगा। और ऑप्शन सी के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन रिस्क कवर 2.5 लाख होगा। ऑप्शन डी के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन रिस्क कवर 22 लाख रुपया होगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि इसमें 3 साल के बच्चे को हम 15 साल की टर्म का प्लान देते हैं, उसका पेइंग टर्म हम 5 साल रख देते हैं। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आप पेइंग टर्म जो होगा वही आपका पे आउट टर्म होगा, यानी कि आपको जो है तो 5 साल में जमा करेंगे तो अब वो 5 साल में ही आपको पैसा मिलेगा, 15 साल की पीरियड खत्म होने के बाद में। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो पैसा जमा होगा 5 सालों में वो लगभग जमा होगा 1.5 लाख रुपया जमा होगा दोस्तों। और टर्म खत्म होने के बाद में 15 साल के बाद में आपको जो वापस मिलेगा 16वें, 17वें, 18वें और 19वें साल में 42,000 रुपये लगभग साल का मिलेगा, हर साल का। जो कि आप पार्ट में भी ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली करके, यानी कि आपके पास उसके 4 ऑप्शन है लेने के। ठीक है दोस्तों। और आपको 20वें साल में जो टोटल पैसा मिलेगा 1.29 लाख रुपीज मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार जो आपको टोटल पैसे जो मिल जाएंगे वो लगभग 2.97 लाख रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके और भी 3 ऑप्शन है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का प्लान, कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए प्लान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।